नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए हिंदी विषय की प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने टॉप 100 में से 30 क्वेश्चन कर लिया था। आज करेंगे 31 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक। डेली हम लोग 30 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमारा टारगेट है 30/30, क्योंकि हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 में से 30 सही करना है। और जो प्रश्न है आपके, इनका स्टैंडर्ड कंटेंट बहुत अच्छा है। चलिए आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। आज का 31 नंबर, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी आपकी 1893 में। कब हुई थी? 1893 में। खुमाण राजसों के रचयिता कौन हैं? खुमाण राजसों के रचयिता कौन हैं? नरपति नाल है, दलपति विजय, चंद्रबरदाई, भट्टकेदार। कौन है ये? दलपति विजय हैं। कौन है? दलपति विजय हैं। प्रश्न संख्या 33, किस कवि को भाषा के जादूगर कहा गया है? बताइए, भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? शिवपूजन सहाय, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत। जो भाषा का जादूगर कहा गया है, शिवपूजन सहाय को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। भ्रमर दूत किस कवि की रचना है? भ्रमर दूत किस कवि की रचना है? नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक। तो यह है सत्यनारायण कविरत्न। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35, जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है? जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास है संबंधवाचक। कैसा है? संबंध रिलेट कर रहा है। आच्छादित का संधि विच्छेद होगा। आच्छादित का संधि विच्छेद, आच्छादित, आच्छादित, आच्छादित या आच्छादित। तो जो यहाँ आच्छादित का संधि विच्छेद होगा आच्छादित। क्या होगा? आच्छादित। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद होगा। युधिष्ठिर, युद्ध स्थिर, युद्ध स्थिर, युद्ध स्थिर, योद्धा स्थिर। तो जो होगा युधि धन स्थिर, युधिष्ठिर। प्रश्न संख्या 38, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, संज्ञा है नहीं, क्रिया भी नहीं हो रहा है। विशेषण, ये क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। कौन सा शब्द विदेशी उपसर्ग से बना है? प्रत्यर्पण, अभ्यागत, बदनाम, भरपेट। विदेशी उपसर्ग से। नाम तो है ही है, यहाँ हम लिखा उपसर्ग बद, और यही विदेशी उपसर्ग है। तो कौन सा सही है? बदनाम। हवा चल रही थी, वाक्य में कौन सा काल होगा? हवा चल रही थी, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, हेतु हेतु मदभूत, तात्कालिक, वर्तमान। तो ये अपूर्णभूत। क्या होगा? अपूर्णभूत। कौन सा शब्द गो का अनेकार्थी नहीं है? बाण, बैल, आँख, पक्षी। पक्षी जो है गो का अनेकार्थी नहीं है। तू गया होगा में कौन सा काल होगा? अपूर्णभूत, आसन्नभूत, संदिग्धभूत, हेतु हेतु मदभूत। गया होगा संदिग्ध भूत। यहाँ कोई कन्फर्म नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? संदिग्ध भूत। प्रश्न संख्या 43 अधूरा है। ठीक है,
44 देखते हैं। शीला आई और अंधों को सहारा दिया किस प्रकार का वाक्य है? साधारण, संयुक्त, मिश्र या विधानवाचक? यह है संयुक्त वाक्य। क्रांति, क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ। क्लांति शब्द का सही युग्म क्या है? का सही अर्थ क्या है? कांति। बताइए। उलटफेर, थकावट, चमक, क्लेश, चमक, थकावट, थकावट, चमक। क्रांतिक अर्थ होता है चमक और क्लांतिक अर्थ होता है थकावट, इसलिए आप सही होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 46 पूछता है, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋषवेद। तो यहाँ जो सही होगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य? कोई नहीं। यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। आपको देखकर कोई नहीं बता सकता कि आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन ऐसा कैसा हो रहा है? भाव। आपके भाव से मालूम पड़ेगा कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? भाववाच्य। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, कन्हैयालाल मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन कौन हैं? तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक। कठगुलाब के रचनाकार कौन हैं? कठगुलाब के रचनाकार हैं, बताइए। मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। तो ये कौन है? मृदुला गर्ग। कौन है? मृदुला गर्ग। कठगुलाब के रचनाकार हैं मृदुला गर्ग। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? प्रश्न संख्या 50। वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, विट्ठलनाथ, नंददास। ये कहा था विट्ठलनाथ ने। कौन? विट्ठलनाथ। विश्रामपुरा का संत उपन्यास के लेखक हैं। विश्रामपुरा का संत उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश। तो ये हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। मछली जल में तैरती है। वाक्य में तैरती किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, नामबोधक, अनुकरणात्मक। यह है अकर्मक। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ऋषि का स्त्रीलिंग। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 53। आर्ष, ऋषिणी, ऋषि पत्नी या ऋषिका? तो ये होगा ऋषिका। नल बूंद बूंद टपक रहा, वाक्य में बूंद शब्द है। नल बूंद बूंद टपक रहा संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? क्रिया है। तो यहाँ पास यह क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा या अव्यय? तो यहाँ पास यह घोड़ा, यह क्या है? अच्छा, सार्वनामिक विशेषण होगा। सघा स्नाता शब्द किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती है, जिसमें अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। सघन स्नाता मतलब होता है जिसमें अभी अभी स्नान किया हो। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है? निर्मला, गोदान, सेवा सदन, देवस्थान, रहस्य। प्रश्न संख्या 58। तो यह निर्मला में है। किस में है? निर्मला में। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक। शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र, अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद।
तो ये हैं अजय महोदय। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन। तो यह जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो साथियों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे, कंटेंट कैसा रहा? थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।